Okay, so ladies and gentlemen, we are most welcome to next videos. We are going to learn a very special lesson today, which is very important in English speaking. Today आज इस लेसन में हम लोग सीखेंगे देखने के बारे में. जनरली होता क्या है गाइज, हम और आप किसी भी प्रोडक्ट किसी भी पर्सन को देखते हैं और हमारे पास जनरली बचपन से लेके आज तक हमने बस 2 से 3 वर्डों को सीखा जहाँ पे देखने के लिए हम यूज करते हैं सी, वॉच एंड लुक. बट टुडे इन दिस वीडियोस के अंदर हम लोग सीखेंगे देखने के कई सारे स्पेशल वर्ड्स. सबसे पहले गाइस शुरुआत करते क्लास और आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी, वॉच एंड लुक. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास गई. सबसे पहले हम बात करते हैं वेयर टू यूज द सी. सी इज यूज फॉर द वॉचिंग समथिंग बट नॉट अ वेरी केयरफुली. जब भी फ्रेंड्स हम और आप किसी चीजों को देखते तो हैं लेकिन मैम बहुत केयरफुली नहीं देखते, थोड़ा सा देख लेते हैं सर, एक नजर देख लेते हैं, हम वहां पे यूज करते हैं सी. क्या बोलते हैं? सी. क्या बोलेंगे? सी. अब मान लो सर आपसे हमारी लड़ाई हो गई, मैं देखना नहीं चाहता हूँ लेकिन ऊपर वाले ने 2 आंखें दे दिया, मैंने कहा एक झलक देख लेता है उसको. आप चाहते तो नहीं हो लेकिन क्या एक नजर एक झलक किसी चीज को देखना, हम वहां पे सी का यूटिलाइज करते हैं. क्या यूज करते हैं हम लोग? तेज बोलेंगे. जैसे मैंने कहा कि एक्चुअली मैं कल मार्केट जा रहा था, मैंने कहा विराज सर आप मार्केट में कल समोसा खा रहे थे ना, तो मैंने आपको देखा था. तो देखा तो था आप खा रहे थे लेकिन क्या मैं जा रहा था बाइक से, एक झलक देख लिया था. आप कर क्या रहे थे? बोलेंगे आई सा यू एस्टरडे. क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो सी मीन्स देखना. अब पास्ट है तो सी का सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पे सा का यूज किया. मैंने कहा मैम कल आप ना गाना गा रही थी ना, तो मैं जा रहा था और मैंने देखा था आपको. तो देखा तो था लेकिन बहुत ध्यान से नहीं देखा था कि आप कैसे गा रही थी, बट एक थोड़ा सा मैंने क्या देख लिया था, आई सा यू. क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जैसे कभी कभी आप ट्रैवल करते हो, मैंने कहा कि मैं कल आगरा जा रहा था और मैं बस के अंदर बैठा था और बस के अंदर से क्या मैंने ताजमहल देखा था. तो मैं जाकर के बहुत नजदीक से बहुत प्यार से नहीं देखा, मैंने एक झलक, मैं ट्रेन से में था, बाइक से था, बस में था और एक झलक मैंने देखा था. बोलेंगे आई सा द ताजमहल. क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? तो किसी पर्सन किसी प्रोडक्ट से किसी कुछ चीजों को देखना ध्यान से हम जब नहीं देखते, नॉर्मली थोड़ा सा एक झलक देखते हैं, हम वहां पे यूज करते हैं सी. क्या बोलते हैं हम? नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज देयर वॉच. दिस वॉच का मतलब भी होता है देखना, लेकिन वॉच का यूज कहां पे करते हैं? इफ द पर्सन वॉच एनीथिंग वेरी केयरफुली. जब भी हम और आप मैम किसी चीजों को बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत केयरफुली देखते हैं, हम वहां पे वॉच का यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? वॉच. जैसे अगर मान लो मैं आपको देख रहा हूं और बहुत ध्यान से मैं देख रहा हूँ, बोलेंगे आई एम वॉचिंग यू. क्या बोलेंगे? जनरली आपने देखा होगा जब भी हम मूवी की बात करते हैं तो गाइस कभी वहां पे हम सी नहीं बोलते, हमेशा वॉच बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज जब भी आप पिक्चर देखते हो तो मैं बहुत ध्यान से बैठ के देखते हो, स्टोरीज क्या है, सीन क्या है, हो क्या रहा है. तो जब भी बंदा किसी भी चीजों को बहुत ध्यान से देखता है, हम वहां पे वॉच का यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? जैसे मैंने कहा मैं पिक्चर देख रहा हूँ और बैठ के बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, स्टोरीज क्या है, हो क्या रहा है, तो आप उस सीनरीज को बहुत लाइक ध्यान केयरफुली देख रहे हो, बोलेंगे आई एम वाचिंग मूवी. क्या बोलेंगे? तेज बोलेंगे. तो कहीं सिर्फ मूवी नहीं, किसी भी चीजों के लिए. जैसे भी आपने मुझसे एक वर्ड्स पूछा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिट, मैंने कहा एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया सर, मैं डिक्शनरी चेक करता हूँ. और जैसे मैंने निकाला डिक्शनरी में देख रहा हूँ, मैं वर्ड को सर्च कर रहा हूँ. अब मैम ने पूछा सर व्हाट आर यू डूइंग, मैंने कहा कुछ नहीं मैम, मैं डिक्शनरी देख रहा हूँ. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? वॉच. क्या बोलेंगे? क्योंकि उस वर्ड को मैं बहुत ध्यान से ढूंढ रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, बोलेंगे आई एम वॉचिंग डिक्शनरी. क्या बोलते हैं? बोलते हैं डिक्शनरी. डिक्शनरी. अब देखो कुछ लोग इसको बोलते हैं ना डिक्शनरी, दिस इज इनकरेक्ट एक्सेंट. द पीपल स्पीक एज अ इंटरनेशनल, बोलते हैं डिक्शनरी. आई एम वॉचिंग डिक्शनरी. बोलो. तो कोई भी चीजें आप देख रहे हो, जैसे एक आप मार्केट में गए, सिचुएशन को देख रहा है मैम कि आप उसे सी कर रहे हो या फिर वॉच कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन. आप मार्केट में जा रहे हो, अचानक पोस्टर लगा हुआ है ना और आप खड़े होकर के पढ़ रहे हो, और वो चीज टू मेक योर प्रोडक्टिव. तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? वॉच. मैं ध्यान से खड़े होकर पढ़ रहा हूँ, आई एम वॉचिंग पोस्टर. क्या बोलेंगे? लेकिन यहाँ पे आप सी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये कंडीशन होगा, आप वहां पे सी कब बोलोगे? आप जा तो रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, अब उन चीजों को आपने एक नजर देखा, इंडो अमेरिका चले गए, तो आपने कहा मैंने कल देखा था सर बोर्ड आपका, आई सा योर पोस्टर. क्या बोलोगे? अब वहां पे क्या बोलोगे? आप वहां पे वॉच नहीं बोलना, बिकॉज आप जा रहे हो और नॉर्मली देखा आपने एक झलक, लेकिन खड़े होकर के पूरी मैटर पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो वहां पे हम वॉच बोलेंगे. क्या बोलेंगे? क्लियर एवरीबॉडी? चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग सीखते गाइस, लुक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुक गाइस? लुक का मतलब भी होता है देखना, बट द पीपल whenever watch something and suddenly they change their direction.
अब लुक का यूज हम कहाँ पे करेंगे मैम? जब भी किसी चीजों को देखते तो हैं लेकिन अचानक वहां से हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो गाइस वहां पे लुक के साथ हम एट का यूज करेंगे और ये बन जाएगा लुक एट। क्या हो जाएगा? इट मीन आप चीजों को देख रहे हो, प्रोडक्ट्स को देख रहे हो, लेकिन आपकी अचानक डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? डायरेक्शन। अब आपकी डायरेक्शन क्या है? सब लोग मुझे देख रहे हो, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, लेकिन अचानक मैंने कहा विराज सर पीछे देखिए, पीछे आग लग गई वहां पे, तो आप क्या करोगे? डायरेक्शन चेंज होगा। अब सडनली आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, इट मीन आपकी जहां पे नेक की मूवमेंट होती है, गर्दन का मूवमेंट होता है, वहां पे समझना है लुक एट लगाना है। बोलेंगे लुक एट बैक साइड। क्या बोलेंगे? लुक एट बैक साइड। आप मुझे देख रहे हो लेकिन मैंने कहा मैम वहां देखिए, वहां छोटू कुछ कह रहा है, लुक एट देयर। क्या बोलेंगे? लुक एट देयर। तो डायरेक्शन मेरी तरफ है लेकिन सडनली आपने चेंज किया, तो जब इंसान की डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है हम वहां पे बोलेंगे लुक एट। क्या बोलेंगे? लुक एट। अब आप कॉपी में देख रहे हो, मैंने कहा कुणाल सर मुझे देखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बोलेंगे लुक एट हियर। क्या बोलेंगे? लुक एट हियर। बोलेंगे लुक एट मी। क्या बोलेंगे? लुक एट देयर। लुक एट देयर। तो डायरेक्शन जब भी चेंज होगा तो गाइस हम वहां पे यूज करेंगे लुक एट। क्या बोलेंगे? लुक एट। तेज बोलिए सब लोग। लुक एट। वेल, अब एक लुक एट मींस होता है देखना, बट गाइस अगर आपने एट को नहीं लगाया, आपने सिर्फ लुक का यूज किया, इस लुक का मतलब होता है दिखना। नाउ अटेंशन, देखना एंड दिखना इन दोनों में बहुत फर्क है। अब किसी चीजों को देखना दैट इज लुक एट देयर, लेकिन गाइस अगर आपने एट नहीं लगाया, सिर्फ आपने लुक को यूज किया, इसका मतलब होता है दिखना। मैंने कहा विराज सर मैं कैसा दिख रहा हूँ? मैंने कहा सर आज वो कैसी दिख रही है। तो गाइस सिर्फ दिखने के लिए हम वहां पे एट नहीं लगाएंगे, बोलेंगे लुक। क्या बोलेंगे? लुक। मैंने कहा आज मैं कैसा दिख रहा हूँ, बोलेंगे हाउ आई एम लुकिंग टुडे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब वो बंदा बताता है, मैंने कहा सर आज आप स्मार्ट दिख रहे हैं, यू आर लुकिंग स्मार्ट। क्या बोलेंगे? यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। बोलो एम। यू आर लुकिंग हैप्पी। क्या बोलेंगे? अब जैसा भी सामने वाला दिख रहा है, मैंने कहा रैली, मैंने कहा सोनू सर आज ना आप बहुत खुश दिख रहे हैं सर। अब सोनू सर ने पूछा सर हाउ आई एम लुकिंग, मैंने कहा अच्छे लग रहे हो आज बहुत खुश दिख रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो, तो आप खुश नजर आ रहे हो, खुश को बोलते हैं हैप्पी। क्या बोलते हैं? हैप्पी। तो मैंने आपको बताया कि आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बोलेंगे यू आर लुकिंग हैप्पी। बोलो यू आर लुकिंग हैप्पी। अब देखो हैप्पी क्या है, जनरली एक कॉमनली वर्ड से हम बचपन से इस वर्डों को सीख रहे हैं हैप्पी, बट द प्लेस ऑफ इट आज हम आपको कुछ कॉमन कलर्स गाइस फ्रेजेस वर्ड सिखाएंगे जो स्पोकन में यूज करते हैं। गाइस हैप्पी की जगह पे हम यहाँ पे एक कलर वर्ड्स यूज करेंगे जिसको बोलते हैं लुक ग्रीन। क्या बोलते हैं? लुक ग्रीन। क्या बोलते हैं? लुक ग्रीन। अब देखो हिंदी ने निकालना, लुक मींस दिखना, ग्रीन मींस हरा, तुम्हारा दिख रहा, ऐसा नहीं होता ना। लुक ग्रीन का मतलब होता है खुश दिखना। द प्लेस ऑफ हैप्पी, हमने जहां हैप्पी यूज किया तो ये कलर से रिलेटेड वर्ड्स हैं गाइस, यहाँ पे हम यूज करेंगे लुक ग्रीन। क्या बोलेंगे? लुक ग्रीन। बहुत यूज करते हैं। मैंने कहा मैम आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं, यू आर लुकिंग ग्रीन। क्या बोलेंगे? यू आर लुकिंग ग्रीन। क्या बोलेंगे? ये कभी कभी कोई बंदा बहुत उदास दिखता है, अब अचानक मैं क्लास के अंदर आया, मैंने देखा साहिल बहुत टेंशन में बैठा हुआ था, मैंने क्या क्या बात है आज आप बहुत उदास दिख रहे हैं, तो ग्रामर्स के अकॉर्डिंग आप वहां पे सेंटेंस को फॉर्मेट्स करेंगे, यू आर लुकिंग सैड। क्या बोलेंगे? मैं टेंशन में हूं, आपने कहा सर आज आप बहुत उदास दिख रहे हैं, सर क्या बात है, यू आर लुकिंग सैड। क्या बोलेंगे? बट सैड की जगह पे कलर्स वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, पीपल टॉक अबाउट दैट, बोलेंगे लुक येलो। क्या बोलेंगे? लुक येलो। क्या बोलेंगे? लुक येलो। अब ये नहीं बोलेंगे आप पीला दिख रहे हो, आप है ना। लुक येलो का मतलब होता है गाइस ऐसा बंदा जो बहुत उदास दिखता है, टेंशन में। मैंने कहा मैम आज आप बहुत उदास दिख रही हैं, यू आर लुकिंग येलो। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कभी कभी गाइस बंदा बहुत गुस्से में आता है, अब अचानक आया, मैंने आपको डांटना शुरू किया, आपने कहा सर क्या बात है, सर आज आप बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, यू आर लुकिंग एंग्री। क्या बोलेंगे? कॉमन वर्ड्स हम बचपन से सीखते हैं, शी इज लुकिंग एंग्री, आई एम लुकिंग एंग्री, माय फादर इज लुकिंग एंग्री टुडे। लेकिन एंग्री की जगह पे कलर वर्ड्स यहाँ पे यूज करेंगे, बोलेंगे लुक रेड। क्या बोलेंगे? अब ये नहीं बोलेंगे लाल लाल दिख रहे हो आप, लुक रेड। अब पापा है, मैम बहुत गुस्से में, आपने कहा पापा क्या बात है, सब बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, यू आर लुकिंग रेड। क्या बोलेंगे? मैंने कहा एक्चुअली टुडे माय फ्रेंड छोटू इज लुकिंग रेड, यार मेरा दोस्त छोटू है ना आज बहुत वो गुस्से में दिख रहा है, ही इज लुकिंग रेड। क्या बोलेंगे? तो लुक मींस होता है दिखना, खुश दिखना, नाराज दिखना, व्हाटएवर दैट। लेकिन अगर आपने लुक के बाद एट का यूज किया, इसका मतलब होता है किसी चीजों को देखना। मैंने कहा वहां देखो, लुक एट देयर। क्या बोलेंगे? चलिए गाइस, तो अभी हमने 3 वर्ड सीखे, सी, वॉच, लुक एट, द कॉमन वर्ड्स है, बट आज और भी कई सारे वर्ड्स हम आपको सिखाते हैं देखने के लिए। अगला वर्ड हम बात करते हैं जिस वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयर एट। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? लोगों को देखना, जब भी हम और आप किसी को देखते तो हैं लेकिन मैम बहुत घुर के देखते हैं। अब आपने कोई गलत काम किया और पापा ने क्या किया, पापा आपको मार नहीं रहे, आपको देख रहे हैं, सो व्हाट इज दिस,
दिस इज स्टेयर एट। अब कोई आपको गुस्से में देख रहा है ऐसे घूर के, मैंने कहा प्लीज मुझे ना घूर के मत देखो, डोंट स्टेयर एट मी। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो स्टेयर एट का मतलब घुर घुर के देखना। अब चले, स्टेयर एट हमने सीखा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग बात करते हैं जिस वर्ड को इंग्लिश में फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं गेज एट। क्या बोलते हैं? गेज एट। ये सारी वर्ड्स हैं जो स्पीकिंग में बहुत यूज करते हैं, और देखने की सिचुएशन का अलग अलग वे होता है, और अलग अलग जगहों पे अंग्रेजों ने वर्डों को बनाया जहाँ पे हम यूज करेंगे। गेजेट का मतलब ये होता है देखना, बट वहां पे यूज करेंगे जब किसी चीजों को मैम बहुत प्यार से देखते हैं। हिंदी में से और बोलते हैं ना निहारना, बहुत प्यार से। कुछ ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है मैम, हम उसे बहुत प्यार से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैम कुछ एक ऐसी ब्यूटीफुल प्लेस पे गए, पहली बार गए, और अब जाने के बाद वहां पे ना तो आप सीख करते हो ना तो वॉच करते हो, वहां पे आप गेसेट करते हो। क्या करते हो? जैसे आप चले गए ताजमहल, फर्स्ट टाइम आप गए, तो आप पहली बार जाओगे ना तो आपके अंदर से नेचुरलिटी फीलिंग्स आती है। अब उसको क्या करोगे? अब ताजमहल को स्टेयर एट थोड़ी बोल करोगे ना, ये थोड़ी बोलोगे ताजमहल क्यों बना दिया ऐसा ना। अब वहां आपके अंदर फीलिंग्स आती है, लोग बहुत प्यार से देखते हो, वाह यार क्या ताजमहल है, कितना प्यारा बनाया। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं गेसेट। क्या बोलते हैं? मैंने कहा लोग हमेशा ना ताजमहल को बहुत प्यार से देखते हैं। पीपल गेजेट ताजमहल। क्या बोलेंगे? मैं आपको देख रहा हूँ, बहुत प्यार भरी नजरों से देख रहा हूँ, आई एम गेजिंग एट यू। क्या बोलेंगे? पर हम लोग सीखते गए। नेक्स्ट वर्ड है जिस वर्ड को हम इंग्लिश में फ्रेंड्स बोलते हैं लियर एट। क्या बोलते हैं? देखो इसका मीन्स मतलब होता है देखना। तो आज हमने देखने के कई सारे वर्ड्स हैं। लियर एट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी मोमेंट सर हम देखते तो हैं लेकिन तिरछी नजर से देखते हैं। बोलेंगे ना आप मुझे तिरछी नजर से मत देखो, डोंट लियर एट मी। क्या बोलेंगे? मैंने कहा सर वो हमेशा मुझे ना तिरछी नजर से देखती है ना, सी ऑलवेज लियर एट मी। क्या बोलेंगे? और देख रहा है, काम हो रहा है, मैंने कहा वो ना मुझे तिरछी नजर से देख रही है, कंटिन्यू काम हो रहा है, सी इज लियरिंग एट मी। क्या बोलेंगे? कि तो लियर एट का यूज करेंगे जब किसी चीजों को सब तिरछी नजर से देखते हैं, वहां पे हम क्या बोलेंगे? लियर एट। बोलो सब लोग। नेक्स्ट वर्ड है जिस वर्ड को गाइस हम बोलते हैं गैप एट। क्या बोलते हैं? गैप एट। बहुत प्यारा वर्ड है। गैप इट का मतलब भी होता है देखना। बट गाइस गैप इट का यूज हम कहां पे करेंगे? जब भी हम और आप किसी चीजों को देखते तो हो लेकिन मुंह फाड़ के देखते, मुंह खोल के देखते। देखा होगा ना कभी, बहुत सारे लोगों की आदत भी होती है ना। अब मैं क्लास पढ़ा रहा हूं और हमारे बिराज सर मेरी क्लास को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, लाइक दिस, मतलब इंसान बिल्कुल खो जाता है उसमें ना, मतलब बिल्कुल मुंह फाड़ के देखना, बोलेंगे गैप एट। क्या बोलेंगे? बोलेंगे डोंट गैप एट। क्या बोलेंगे? गेम। अब कुछ ऐसे लोग बैठ के सोचते हैं, मुंह खोल के कोई बातें समझते हैं, मैंने कहा प्लीज मुंह खोल के मत देखो, डोंट गैप एट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?